कई युगों से प्रभु श्री राम हम सनातनियों की आस्था के केंद्र रहे हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी पौराणिक कथाएं, मान्यताएं, उनका वचन, आचरण और उनका जीवन संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक स्रोत रहा है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करेंगे। प्रभु श्री राम के भक्तों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान राम का जन्म स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय एक दिन आकेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ किया और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है, अर्थात अयोध्या है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा। मुगल शासक बाबर सन 1526 में भारत आए। सन 1528 तक वह अवध अर्थात अयोध्या तक पहुंच गए। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 से 29 में रामलला के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक गुंबद का निर्माण किया और उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। सन 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। सन 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। सन 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इस गेट में ताला लगा दिया। सन 1983 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद कार सेवकों द्वारा गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जाने गई। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिया। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद पर मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदला गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी व बोर्ड और शेष 1/3 निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी व बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। साथ ही PM ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को दिया जाएगा। रामलला मंदिर के मुख्य बिंदु इस बात पर आधारित है कि रामलला विराजमान मंदिर। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, राम जन्मभूमि स्थान न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की आस्था निर्विवादित है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण का योजना बनाया जाए। सुन्नी व बोर्ड अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश सुन्नी व बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य ये बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से भी कभी बंद नहीं हुई। मुसलमानों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि वे सन 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। धर्म शास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा।
बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। बाबरी विध्वंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी का 3 गुंबद वाला ढांचा हिंदू कारसेवकों ने ढाया था जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी वह जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखित किताबें और प्राचीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों के संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कहा मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढाया गया ढांचा के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर चुका है। पुरातत्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अपमान होगा। निर्णय के संकेतक सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडारा गृह इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता का सबूत है। हालांकि आस्था और विश्वासों के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। यह केवल विवादित के निपटारे के संकेतक है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अयोध्या विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकार नहीं माना गया। तब 50 सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से एकमत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया गया। अब वहां पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। मित्रों, राम मंदिर की लड़ाई लगभग 500 वर्षों तक चला। कई पीढ़ियों ने कई सदियों तक अनेकों बार बलिदान दिया और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा उन्होंने यह संकल्प किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही फल है कि आज श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अहम भूमिका बीजेपी, आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों को भी जाता है, जिन्होंने देश के कोने-कोने से लोगों को इकट्ठा कर अयोध्या में रामलला जन्मभूमि पर एकत्रित कर बाबरी मस्जिद ढांचा को गिराया और संकल्प किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर बनाने का एक अहम श्रेय वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को अंतिम फैसला भी दिया और भव्य मंदिर निर्माण हेतु धनराशि के साथ साथ 67 एकड़ जमीन भी मुहैया कराई। 5 अगस्त 2020 यही वह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। साथ ही मोदी और योगी सरकार ने अयोध्या में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आधुनिक रेलवे स्टेशन की सुविधा भी आरंभ किया। साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण भी किया गया, जिससे एक साथ अयोध्या में लाखों लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ सके। मित्रों, सत्य कहे तो अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो हजारों वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहेगा और अयोध्या नगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। मित्रों, 22 जनवरी 2024 में रामलला अयोध्या की इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम का दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे। मित्रों, मैं सनातन सैनिक सशस्त्र द्वारा नमन करता हूँ भारत माता के वीर सपूतों को, जिनके तप, त्याग और संकल्प के कारण ही आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सनातनी एकजुट हो जाए तो समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अधर्म धर्म पर हावी होने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, वह सदैव धर्म से परास्त होता रहेगा। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात सदैव सत्य की विजय होती है। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे राम मंदिर की महान ऐतिहासिक यात्रा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जय श्री राम।